Hello, kids. How are you? I hope you all are fine. Welcome back to our EVS class. Today we are going to read lesson number 11, Shelter for All. In this chapter, we are going to learn about different kinds of houses. So let's begin. A house is a building in which a family lives together in comfort. We stay safe and protected in our house. We can also keep our things safely in our house. एक हाउस एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर फैमिली इकट्ठे मिलकर रहती है और हम अपने घर में प्रोटेक्ट और सेफ फील करते हैं और हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ें सेफली रख पाते हैं. In the past, people lived in kacha houses. They made their houses with sticks, mud, palm leaves, bamboo, and straw. We still see a great variety of such huts in villages in our country. These structures are generally temporary shelters. पुराने टाइम में लोग कच्चा हाउसेस में रहते थे. जो कच्चा हाउसेस किन चीज़ों के बने होते थे? कच्चा हाउसेस बने होते थे स्टिक्स, मड, पाम लीव्स, बैम्बू और स्ट्रॉस के साथ. आज भी हम जब गांवों में जाते हैं तो हम इस टाइप के कच्चा हाउसेस हम देख सकते हैं. ये जो हाउसेस होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं. These days, most people live in pakka houses. These houses are made of variety of building material such as bricks, cement, concrete, stone, iron and steel, wood and glass. These are permanent shelters and can be seen in most towns and cities. Many people in villages also make pakka houses these days. आजकल के घर जो होते हैं वो पक्का हाउसेस होते हैं जो कि सीमेंट, कंक्रीट, स्टोन्स, पत्थरों से, आयरन, स्टील, वुड, ग्लास इन सब चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं. जिस तरीके के हाउसेस में हम रहते हैं वो जनरली पक्का हाउसेस ही होते हैं. दीज आर परमानेंट शेल्टर्स. ये परमानेंट शेल्टर्स होते हैं. मीन्स जैसे कच्चा हाउस होता है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, बारिश में मिट्टी ख़राब हो जाती है तो वो घर भी ख़राब हो जाता है तो दोबारा बनाना पड़ता है. बट जो हमारे पक्का हाउसेस होते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं. And many people in villages also make pakka houses these days. Now not only in towns and cities, आजकल villages में भी लोग पक्का houses बनाकर रहते हैं. Houses long ago. In earlier days, the houses were made of wood, clay, and stone. The houses had a high ceiling and large windows to allow cross ventilation. There were ventilators to allow the rising hot air to escape and cool air to enter and sink down in the room. Every house had a courtyard and spacious rooms. There was enough space in and around the house. The walls were simply whitewashed as there were no modern paints available. Houses long ago means थोड़े पुराने टाइम में घर कैसे होते थे? वो घर बने होते थे वुड, क्ले और स्टोन के. द हाउसेस हैव हाई सीलिंग्स. जो आपने देखा होगा कि पुराने टाइम के घर कैसे होते थे. 2 कमरे होंगे, सामने बरामदा होगा, किचन होगी और इतना बड़ा आगे आंगन होगा. तो इस टाइप के हाउसेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. जो रूम्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. रूम में विंडो होती है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए. The houses had high ceiling and large windows to allow cross ventilation. पहले के घरों में क्या होता था, जो रूम होते थे उनकी जो सीलिंग छत होती थी वो काफ़ी ऊंची बनी हुई होती थी और विंडोज़ होती थी बड़ी बड़ी ताकि वेंटिलेशन हो सके, एयर के क्रॉसिंग हो सके. There was ventilators to allow the rising hot air to escape and cool air to enter and sink down in the room. आपने देखा होगा कि रूम के ऊपर ऐसे जाल टाइप से बने होते हैं. आज भी कई घरों में बने होते हैं बट पहले के घरों में ही ज़्यादा चलता था. वो इसलिए होता था ताकि वहाँ पर हॉट एयर बाहर निकल सके और कूल एयर अंदर आ सके रूम के.
एवरी हाउस हैड अ कॉर्टयार्ड एंड स्पेशियस रूम्स. रूम्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते थे और सामने कॉर्टयार्ड मीन्स एक आंगन टाइप्स होता था. देयर वॉज इनफ स्पेस इन एंड अराउंड द हाउस. जो हाउसेस थे वो बड़े बड़े होते थे और हाउस के आसपास भी जगह होती थी खाली. द वॉल्स वर सिंपली वाइट वॉश एज देयर वर नो मॉडर्न पेंट्स अवेलेबल. जो हाउसेस का जो पेंट होता था वो सिंपली वाइट वॉश होता था. मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ आजकल के डिस्टेम्पर पेंट टाइप्स होते थे. जो जो वॉल्स थी वो सिंपली वाइट वॉश्ड होती थी. मीन्स हल्का सा वाइट पेंट ही कर रखा होता था उन पे. In earlier times, the kitchen was usually smoky and full of soot as cow dung, cakes and firewood were used as fuel. Water was available from hand pump or a well in the courtyard. All the utensils were washed outside. अगर हम उन किचन्स की बात करें जो हमारे घरों में होती हैं, वो कैसी होती हैं? वुडवर्क होता है, किचन स्टैंडिंग होती है, सिंक बनी हुई होती है किचन में यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, बर्तन धोने के लिए. चिमनी लगी हुई होती है ताकि जो धुआं है किचन में खाना बनाने से जो धुआं निकलता है वो बाहर निकल जाए. इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे किचन में होती हैं. बट पहले के टाइम पर जो किचन्स थी वो यूजली स्मोकी और फुल ऑफ सूट होती थी. क्यों? क्योंकि खाना बनाने के लिए चूल्हे यूज़ होते थे. चूल्हे में यूज़ होती है लकड़ या फिर काउ डंग केक्स मीन्स उपले जिसको हम बोल सकते हैं. तो उनसे क्या होता था, उनसे जो धुआं निकलता था उनसे जो किचन की जो वॉल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा स्मोकी और ब्लैक सी हो जाती थी. और वाटर वॉज अवेलेबल फ्रॉम हैंड पम्प और अ वेल इन द कॉर्टयार्ड. और पानी भी किचन के अंदर अवेलेबल नहीं होता था. पानी नलके से भर के लाना पड़ता था, नलके से या फिर कुएं से. ऑल द यूटेंसिल्स वर वॉश्ड आउटसाइड. और सारे बर्तन भी बाहर आंगन में ही बैठकर वहीं नलके के पास ही धोए जाते थे. Coal fireplaces and coal or kerosene powered heaters kept rooms warm on very cold days. Over time, the electric heater replaced fireplaces and coal or kerosene powered heaters. Earlier, every wall had an alcove to put an oil lamp or a lantern for lighting. Electricity came much later. पहले के लोग सर्दियों के दिनों में कोयला चिमनियों का यूज़ करते थे ताकि वो अपने रूम्स को गर्म रख सकें. बट फिर बाद में इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ होने लगे जो कि हम आज भी करते हैं. अर्लियर एवरी वॉल हैड एन अल्कॉव. पहले के टाइम पर लाइट नहीं होती थी तो इसीलिए घर की हर एक दीवार में एक छोटा सा एल्कॉव बना होता था ताकि उसके अंदर कोई भी ऑयल लैम्प या फिर दिया या फिर कोई लालटेन रखा जा सके. एल्कॉव होता रह जाए जैसे कि एक छोटा सा बॉक्स बना दिया जाता था दीवार के अंदर, कोई एक स्पेस छोड़ दिया जाता था जिसके अंदर वो दिया या फिर लालटेन रखा जा सके ताकि शाम के टाइम और रात के टाइम पर वहाँ पर कोई भी दिया या फिर लालटेन जलता हुआ छोड़ सके जिससे कि पूरे घर में रोशनी मिले. With the coming of electricity, appliances such as bulbs, fans, cooler and air conditioners become a part of our house. Meanwhile, water drainage and sewage system also progressed. Taps were connected in bathrooms and kitchens. In earlier days, people mostly stayed in joint families and so work was shared by all. जैसे ही बिजली आई उसके बाद से बिजली से चलने वाले अप्लाइंसेस भी घरों में यूज़ होने लगे और हमारे हाउस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए. जैसे कि बल्ब्स, कूलर, एयर कंडीशनर आजकल आम है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के घर में नहीं होते हैं. Meanwhile, water drainage and sewage system also progressed. Drainage and sewage system क्या होता है? जो हमारे घरों में पानी यूज़ होता है उसे घर से बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम होता है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है. हमारे बाथरूम्स और किचन्स में टैप्स होती हैं और वहीं वॉशरूम से ही पाइप्स निकल कर सीवेज में जा रही सीवरेज में जा रही होती हैं जैसे कि वो पानी वहीं से ही डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होता है. In earlier days, people mostly stayed in joint families and so work was shared by all. पहले के टाइम पर तो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर रहते थे और इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते थे वो काम भी अपना बांट के कर लेते थे.
Village houses. A major part of Indian population lives in village. They are said to be living in rural surroundings. Huts in the villages are made of mud, bricks and wood. Huts in villages are made of mud, wood, bamboo leaves and grass. The floors are usually made of clay and are often coated with cow dung. Roofs of most houses and huts are usually thatched with dry tall grass, palm leaves, or hay. Later, when Pakka houses were made, they had flat roofs. In mountains, an area which receive heavy rainfall, houses have sloping roof, so let snow or rain water slide off. इंडिया की मोस्ट पॉपुलेशन मीन्स इंडिया में रहने वाले ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते हैं. विलेजेस में जो हाउसेस होते हैं वो कच्चा हाउसेस होते हैं. हट्स आर यूजली मेड इन विलेजेस एंड जो हट्स होती हैं वो मिट्टी की, लकड़ी की, बैम्बू स्टिक्स यूज़ होती हैं, उसमें लीव्स और ग्रास के मिलकर बने होते थे घर. और जो फ्लोर होते थे वो यूजली क्ले के और उनके ऊपर एक काउ डंग का कॉट किया होता था. रूफ्स ऑफ द मोस्ट हाउसेज एंड हट्स आर यूजली थैच्ड विद ड्राई टॉल ग्रास, पाम लीव्स और हे. जो रूफ की, जो कच्चा हाउसेज या हट की जो रूफ होती है वो किसकी बनी होती है? वो थैच्ड रूफ होती है. और क्या क्या उसको यूज़ होता है बनाने में? ड्राई टॉल ग्रास, पाम लीव्स और हे. बट बाद में जब पक्का हाउसेज बने तो जो उनकी छतें थी वो फ्लैट रूफ्स बनानी शुरू कर दी लोगों ने. एंड बट माउंटेन एरियाज़ में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ की जो हाउसेस की जो रूफ्स होती हैं वो स्लॉपिंग होती हैं, स्लैंटिंग पोजीशन में होती हैं, ताकि वहाँ से रेन और स्लो ईज़िली स्लाइड हो सके, ईज़िली वहाँ से फिसल कर नीचे गिर सके, एक जगह जमा ना हो. In villages, many changes have taken place over the years. Houses are now mostly made of bricks and cement. They have one or two stories. Houses are simple but have a lot of space with at least 2 or 3 rooms. Over the time, विलेजेस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. वहाँ के लोगों का रहने के तरीके में, वहाँ के जो घर होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. बट आजकल जो हाउसेस होते हैं विलेजेस में भी, वो भी पक्का हाउसेस ही होते हैं, जो कि ब्रिक्स और सीमेंट के बनाए हुए होते हैं. उनमें 1 या 2 मंजिल्स होती हैं, 1 या 2 मंजिलें होती हैं, मीन्स ऊपर नीचे पोर्शन बने हुए होते हैं. और हाउसेस जो हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बट उनके अंदर स्पेस बहुत होता है और रूम्स भी ज़्यादा होते हैं. 2 or 3 रूम्स तो एटलीस्ट हर घर में होते ही होते हैं. Most houses in villages have a courtyard. It is the center of the activity for the family, just as a sitting room is in a modern house. Some houses also have a veranda for people to sit during sunny or rainy weather. विलेज के ज़्यादातर घरों में कॉर्टयार्ड बना हुआ होता है, एक आंगन बना हुआ होता है. आंगन थोड़ा खुला होता है, उसी के अंदर बैठकर फैमिली के जो लोग होते हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं. और कुछ हाउसेस में वरांदा भी होता है, जिसमें लोग, जो थोड़ा वरांदा जो होता है वो ऊपर से कवर्ड होता है, जिसमें लोग सनी और रेनी डेज में भी बैठ सकते हैं इकट्ठे. विलेजेस और रूरल लाइफ has changed with the development of science, technology, and the means of transport and communication. The spread of education has also contributed to the modernization of Indian villages. Today, many villages have electricity and water supply. They also have primary schools, health centers, proper roads, pakka houses, shops, and other facilities. टाइम के साथ साथ जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में चेंज आया है, उसी तरीके से जो विलेज के लोग हैं वो भी मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं. और जो विलेज हैं इंडिया के, वो भी डेवलप हो रहे हैं. आजकल जो विलेजेस हैं उनके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है और प्रॉपर वाटर सप्लाई है. इवन विलेजेस के अंदर प्राइमरी स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, जो रोड्स हैं वो कच्ची नहीं है, वो पक्की बनी हुई हैं, पक्का हाउसेस हैं, हर एक फैसिलिटी है. इसी तरीके से जो इंडियन विलेजेस हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. फर्दर वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.